Let us start a new lesson. Bholi, written by K.A. Abbas. Bholi, written by K.A. Abbas. Okay. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means symbol. She was the fourth daughter of Nambedar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had managed some part of her brain. जब 10 महीने की थी वो पलंग से नीचे गिरी, सिर पे लग गई. हो सकता है उसकी वजह से कुछ परेशानी है. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. इसलिए वो भोली बन गई, सिम्बल्टन बन गई, सिंबल बन गई, वो क्लास में पीछे रह गई. तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई शी वॉज कॉल्ड भोली. पैराग्राफ. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जन्म के टाइम ये बहुत सुंदर थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. जब वो 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स लगी. चिकन पॉक्स पता होगा, उसी टाइप का, उससे सीरियस बीमारी थी स्मॉल पॉक्स. वो आजकल स्मॉल पॉक्स नहीं है, ख़त्म हो गई. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. चिकन पॉक्स आने वालों का भी निशान पड़ जाता, लेकिन स्मॉल पॉक्स का जो निशान है वो तो बहुत खतरनाक होता है. वो तो गड्ढा पड़ जाते, सूखने के बाद गड्ढा ही दिखाई देते, वो कभी मिटते नहीं. इस तरह के चेहरे में पूरा परमानेंट निशान पड़ गया उसके. उसका फिगर को डिसफिगर कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया. जैसे तेजाब वगैरह डालते समय चेहरा बिगड़ते हैं ना, वैसे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. उसके बाद 3 साल तक वो बोली ही नहीं. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टामर्ड. फिर हकलाकर बोलने लगा धीरे धीरे. The other children often made fun of her and mimicked her. बाकी बच्चे उसको देख के मजाक उड़ाते थे. As a result, she talked very little. लोग उसका मजाक उड़ाते, इसलिए वो कम बोलते थे. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Chamba. वो भी हो गए तो फिर चंबा के शादी के बारे में सोचेंगे. They were good looking, healthy girls, healthy, सुंदर, and it was not difficult to find a bridegroom for them. इस वजह से उसके लिए लड़का ढूंढना कोई कठिन बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन उसका भी शादी होगा, भोली का तो क्या होगा. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. वो बुद्धिशाली भी नहीं और चेहरा भी बिगड़ी हुई और अच्छी भी नहीं है, बोल भी नहीं सकती. ऐसे स्थिति में उसका क्या होगा. Bholi was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school
for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. जो तहसीलदार आए, भोली के पिताजी से बोला, आप गाँव वालों का एक उदाहरण है और इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज दीजिएगा. That night when Ramlal consulted his wife, she cried. पत्नी से चर्चा किए रात को. Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? लड़की को स्कूल भेजें, फिर शादी कौन करेगा उससे? उस ज़माने की बात है. बस पढ़ी लिखी होने के बाद उससे कोई शादी नहीं करता होगा सिस्टम के आधार पर दर्द. एनीवे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं है, इतना तो समझना. मम्मी भी सोचने वाली ऐसी है, पढ़ाई लिखाई कराने से अच्छा है जल्दी उसको शादी करके भेज दें. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. रामलाल का भी इच्छा यही थी, लेकिन तहसीलदार को कैसे मना करूं? एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. पत्नी ने बोला, ले मैं बता दूंगी क्या करनी है. सेंड बोली टू स्कूल, आज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड. हाँ तो ऐसा कर ले, फिर इसको शादी कौन करेगा? स्कूल भेज दे. विथ योर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. बुद्धू है, चेहरा भी बिगड़ गई, अच्छी नहीं है, तो इसलिए स्कूल में भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. चिंता पूरे टीचर्स को ऊपर डालें, परेशान होते जाने दो. क्या पत्नी निकली, अच्छी है ना? चलो. द नेक्स्ट डे रामलाल caught Boli by the hand and said, come with me, I will take you to school. दूसरा दिन भोली को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गया पिता. भोली वॉज फ्राइटन. भोली को डर लगा. शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक. वो जानती नहीं थी स्कूल क्या होती है. शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out of the house and sold. उसको पता है उसकी गाय को कुछ दिन पहले बेच दिया. No, no, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. नहीं, मैं नहीं जाऊँ स्कूल. What is the matter with you, you fool? shouted Ramlal. पापा को गुस्सा आ गया, चिल्लाए, क्या हो गया तुम्हें? I am only taking you to school. मैं केवल तुम्हें स्कूल में ले जा रहा हूँ. उसने सोचा जैसे लक्ष्मी गाय को बेच दिया, वैसे इसको भी हाथ पकड़ के इसलिए ले जा रहे होंगे, इसको बेचने जा रहे हों. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. तो उसने पत्नी से बोला, भोली के लिए अच्छी कपड़े का व्यवस्था कर लो, वरना तो स्कूल वाले क्या सोचेगा, टीचर्स क्या सोचेगा और बच्चे क्या सोचेगा. इसलिए कहते हैं स्कूल जाते समय अच्छे कपड़े पहन के जाना. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. घर में सबके लिए नया कपड़ा बनाते थे, लेकिन भोली के लिए कभी कपड़ा तैयार नहीं करते थे, नए कपड़े, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं, कहीं जाना नहीं, घर पे पड़े रहती थी. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर. तो बड़ी बड़ी लड़कियों की कपड़ा छोटे छोटे वालों को तो काम आ जाते, और इस तरह से वो ट्रांसफ़र किया करते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. किसी ने उसको मरम्मत करने, यानी कि फटा पुराना है तो सीलने और उसको सही से धोने में ध्यान नहीं दिया. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंबा. अभी जो अच्छा कपड़ा मिला वो अच्छी बात है, धो धो के सिकुड़ गई थी, झुर्रियाँ चढ़ी थी, ये चंबा को फिट भी नहीं है. एंड शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. उलझे हुए बाल में तेल लगाए. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर दैन हर होम.
तब उसे पता पड़ गया कि शायद मुझे कोई अच्छा जगह में ले जा रहे आज, मेरे घर से भी अच्छा जगह। When they reached the school, the children were already in their classrooms. स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले ही क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, ले जाके हेडमिस्ट्रेस के हाथ में। गाँव की बात है, ज़्यादा सोचना, यहाँ तो कोई हाथ पकड़ के आके स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में देते ही कोई बच्चे नहीं है ना, तो यूँ नहीं सोचना ऐसा होता है क्या, वरना तो तुम लोगों को भी पकड़ पकड़ के ला के प्रिंसिपल के हाथों में देना चाहिए था। समझ रहे हो बात? उस समय की बात है, गांव की बात है। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। प्रिंसिपल के सामने तो छोड़ के गए, वो डर गई, कैसी लेडी होगी, क्या होगा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वायर्ड ऑन मैट्स। उस स्कूल में टेबल कुर्सी तो नहीं है, वो चटाई पे बिठा दिया। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, कोई किताब से कुछ पढ़ रहे, कोई स्लेट में कुछ लिख रहे। द हेडमिस्टर आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेडमिस्ट्रेस ने उससे कहा कि तुम किसी क्लासरूम के कोने में जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एक्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। भोली को किसी स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बात पर खुशी थी उसके बराबर की कुछ लड़कियां स्कूल में है। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने सोचा इसमें से कोई मेरी दोस्त भी बन जाएगी। द लेडी टीचर हु was in the class was saying something to the girls, but Boli could not understand nothing. जिस क्लास में उसको भेजा है वहाँ एक टीचर थी, वो बच्चों से कुछ कुछ कह रही थी, लेकिन बोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। The horse was brown just like the horse on which the Tahsilar had come to visit their village. कमरे में बहुत सारे तस्वीरें, उसमें एक घोड़ा है। तस्वीर में जो घोड़ा देखा असली घोड़े का जैसा लगता है। The goat was black like the goat of their neighbor. बकरी का तस्वीर देखे ऐसा लगा कि उसका पड़ोस में भी ऐसा कलर वाले बकरी है। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. तस्वीर का हरा तोता असली तोता जैसा दिखता है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। गाय का तस्वीर भी गाय जैसा लगती है जो उसके घर पे पहले थी। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। नजर टीचर पर पड़ा, टीचर उसको देख के मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? आपका नाम क्या है? बो बो बो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। हकला के बोलने लगी, स्टटरिंग करने लगी। जो पहले बोला था ना उसका बोलने की क्षमता स्मॉल पॉक्स आने के बाद ख़त्म हो गई थी, अब वो हकला के बोलती। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. अब पूरे नाम बोल नहीं पाई और इसलिए उसको रोने आई, वो रोने लगी। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. क्लास की सारी लड़कियाँ अब तक तो चुप थी, लेकिन अब तो हंसने लगी उसकी हकला के बोलने की तरीका देखे। उसको डर लगे, कोने में चुपचाप बैठी रही। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. घंटी बजते ही सारे बच्चे बाहर की ओर भागे। But Boli dared not leave her corner. लेकिन बोली वहीं बैठी रही। Her head still lowered, सिर अभी झुकी। She kept on sobbing. फुट फुट के रो रही थी। बोली The teacher's voice was so soft and soothing. Soothing यानी काम। टीचर ने बहुत प्यार से उससे व्यवहार किया।
बड़ी शांत आवाज़ में उसका नाम पुकारा, उससे बोला। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसके पूरा जीवन में किसी ने ऐसा बुलाया ही नहीं उसको। इट टचड हर हर्ट, उसको अच्छा लगा, उसका दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर। उठो बेटा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये नहीं था उठो, ऐसी नहीं थी, बिल्कुल प्यारी सी, उठो बेटा। और अपने स्कूल के टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी को खड़े होने के लिए बोला तो प्यार से बोलेंगे क्या? आजकल की लड़कियां मानते नहीं हैं और इसलिए ज़ोर से बोलना पड़ता है। यूँ मत सोचना सर खतरनाक है, टीचर सही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ज़माने के साथ व्यवहार करना पड़ता है। बड़े प्यार से बोला तो कोई मानते नहीं है। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बोली गौतम। बड़े प्यार से बोला क्योंकि मानना ही पड़ेगा। क्यों? सारे बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, बैठ के क्या करेगी? यहाँ बैठा था, इसलिए वो खड़ी होगी। नाउ टेल मी योर नेम, अब बोलो तुम्हारा नाम। अब तुम्हें टेंशन होने का कोई ज़रूरत नहीं। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसका शरीर पूरा पसीना से भर गए। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, यहाँ डिसग्रेस मतलब इंसल्ट, हकला के बोलते तो दोबारा उसको इंसल्ट होगा ही क्या? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन इस टीचर के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना नाम बोलने का कोशिश किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। टीचर की आवाज़ भी बहुत प्यारी है, लगता है इसे कि वो हंसेगी नहीं। शी बिगैन टू स्टार्ट, धीरे धीरे वो बोलने का कोशिश किया। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। हाँ बेटा बोल, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा बोल। वो मेहनत करके बोला। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. बड़ा मेहनत करके वो ये शब्द आराम से बोल दिए। तो टीचर ने क्या किया? वेल डन। द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसने उसको समझाया, बेटा तू बोल, हिचकिचाओ मत, तुम बोल सकती है, बड़े आराम से बोल सकती है। इतना ही नहीं, बाकी बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे तुम आराम से बोल सकती हो। भोली लुक्ड अप आस्क्ड टू आस्क रियली, तो वो पूछने लगी, हैं बोल सकती है क्या बाकी बच्चों के जैसे? यस इट विल बी वेरी ईजी, यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू विल कम, विल यू कम? हाँ, अगर तुम रोज स्कूल आ जाएगी तो आराम से तुम बोल पाएगी, आओगे? बोली नॉडेड। नो, से इट अलाउड, सिर हिला के नहीं, मुंह खोल के बोल। यस, वो भी बोलने का कोशिश किया, अटक के, फिर बोली। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली खुद आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं तो बोल सकती। Didn't I tell you now take this book? मैंने बोला था ना तुम आराम से बोल सकती है, अब किताब ले लो, उठा ले। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big blank letters. किताब के अंदर कई तस्वीर, उसका नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, बिल्कुल बढ़िया। In 1 month you will be able to read this book. 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ पाओगी। Then I will give you a bigger book. इसके बाद मैं एक बड़ी किताब दूँगा। And then a still bigger one. उसके बाद एक और बड़ी किताब। In time you will be more learned than anyone else in the village. देखना, अगर तुम ये मेहनत करके पढ़ोगे ना
तुम्हारे विलेज में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगी जो पढ़ने वाली. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और तुम आराम से पढ़ लोगे तो तुम्हें देख के कोई हंसेगा भी नहीं. पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. तुम जो बताती है लोग उसको सुनेंगे, तुम्हारा आदर भी करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब बेटा घर जाने का टाइम हो गया, घर जाओ, कल जल्दी आ जाना. Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. उसको ऐसा लगा उसके गांव के और आसपास के सारे मंदिर के घंटियां बज रही है. जितना पेड़ है उसका अंदर का कलियां खिल रहे. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसके दिल बीटिंग करने लगा ये सोचकर कि वो एक नया लाइफ पा रहे. और इस तरह एक विचार के साथ वो घर जाने का डिसाइड किया. लेट अस स्टॉप हियर.